देखो भाई, मिक्सर एलिगेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर करवा रहा हूं मैं एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे रेशियो वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो थ्योरेटिकल रहते हैं, यानी कि तुम्हें लैंग्वेज दे रखी होगी, उसी चीज को समझ के तुम लोगों को जो डाटा दिया होगा उसको एनालिसिस करके या जो गिवन रहेगा उसको कैलकुलेट करके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो जरा, अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो कैसे कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, छोटा ही चैप्टर, ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन आते भी नहीं है। अगर आएंगे तो तुम्हारे वो एवरेज वाले चैप्टर में भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो रेशियो और एवरेज के अंदर दिए गए हैं, वो वहां से भी कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है भाई। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था एजेस ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो 3:8। भाई इसने क्या बोला, दो बंदे हैं, एक है फातिमा और एक है भाई अहमद। दो बंदे हैं और दोनों का रेशियो है वो कितना दे रखा है भाई हमें, 3:8। इनकी एज का रेशियो कितना दे दिया हमें, 3:8। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, 3:8। अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा था सम ऑफ देयर एज प्रेजेंट एजेस इज 44, देन द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस कितना होगा। भाई अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके अंदर रेशियो अगर हमें दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स की टर्म में मान लेंगे। इसको किसके कंपोनेंट में मान लेंगे, एक्स के कंपोनेंट में मान लेंगे। यानी कि उसने इन दोनों का सम दिया है, तो 3x + 8x कितना हो जाएगा भाई, 11x। इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है भाई, 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारी, बताओ कोई दिक्कत यहां तक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब उसने पूछ क्या लिया भाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अब मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो 8x में से 3x गए तो कितना बचा भाई, 5x। और x की वैल्यू कितनी है भाई, 4, और 5 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 ईयर्स। यानी कि उन दोनों की एज का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। भाई 11x की वैल्यू 44 है, 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। बताओ कोई दिक्कत। इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस बनने हैं, जो बिल्कुल तुम्हारे को एक लैंग्वेज दी रहेगी, उसी चीज को तुम्हें क्या करना है भाई, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3x मानना और इसको 8x ही मानना हर क्वेश्चन में ऐसे। हाँ, अगर तुम चाहो x की टर्म में ना मानो, अगर मैं जैसे तुम दूसरी तरीके से समझाऊं कि अगर मैं x ना मानू, मैंने मान ली कि जो फातिमा है और जो दूसरा अहमद है उनकी एज क्या दे रखी थी, 3:8 दे रखी थी। मैंने मान लिया कि फातिमा 3 साल की और अहमद कितने साल का है, 8 साल का। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, तो 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 44 दे दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब उसने पूछ लिया इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस क्या है भाई, 8 में से 3 गया तो 5, तो 5 की वैल्यू पूछी है तो कितना आ जाएगा, 5 × 4। तो तुम अगर चाहो तो x ना मान के ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम x की टर्म में मानो या फिर कैसे मानो, क्योंकि बंदे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको घटाए किसको नहीं। एज जब रहती है उसमें तो तू या साफ दिखती है कि भाई हाँ x की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बताओ कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, कह रहा था रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड लता। एक लड़की है आशा और दूसरी है लता, इन दोनों का जो एवरेज जो रेशियो दे रखा है एजेस का वो कितना दे दिया, 5:6। अब उसने बोल दिया द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 6, देन व्हाट विल बी द लताज एज आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। कैसे करेंगे, वही बेसिक सा फंडा हमारा। भाई यहां से अगर इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें, है ना, तो भाई 6 में से 5 गया तो यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 6। अब भाई यहां से देखेंगे तो लता की बात हो रही है, तो लता की एज कितनी हो जाएगी भाई, लता कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो भाई यहां से करेंगे तो 6 × 6, लता की आज की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 36 ईयर्स हो गई। अब उसने पूछा है 5 साल बाद कितनी होगी, तो 36 में 5 जोड़ देंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई, 41 ईयर्स। और वही हमारा क्या होगा भाई आंसर। हाँ, वो क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आफ्टर बोल लेता तो भाई मैं ऐड करूंगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगी एज। अगर बिफोर बोल देता तो मैं क्या कर देता, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता। बताओ कोई दिक्कत क्या। भाई देखो इसने क्या बोला, 2 लड़कियां हैं, एक आशा है और एक लता है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:6। मैंने मान लिया लता 5 साल की है और ये कितने की साल की, 6 साल की। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू 6 साल मेरे को दे रखा है। तो भाई लता की एज कितनी हो जाएगी, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 साल की होगी। 5 साल पूछा, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। वहीं अगर इसकी बात करता आशा की, तो मैं 6 को 5 से गुना कर देता, तो आशा की प्रेजेंट एज हो जाती 30, उसमें 5 साल पूछता तो 35 उसका आंसर हो जाता।
बताओ कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में देखो तो 35 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, जिसका पूछा उसी से करना है हमें इक्वेट। प्लस प्लस आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर का मतलब क्या होगा? 5 साल बाद उसकी कितनी होगी? बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए मदर टोल्ड हर सन, एक माँ है वो अपने बेटे को बोल रही है क्या भाई? कह रहा आई वॉज ऑफ योर करंट एज व्हेन यू वर बोर्न, यानी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी जो आज तुम्हारी एज है मैं उतने ही साल की थी। उसने यही चीज बोला है, यानी कि अगर बेटा 20 साल 20 साल पहले पैदा हुआ, आज बेटे की उम्र कितनी होगी? 20 साल होगी, तो माँ की उस बेटे के जन्म के टाइम पे कितनी हुई होगी एज? 20 साल। भाई यही तो हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो उसने क्या बोला है? इफ द सन वॉज 16 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले उस लड़के की एज कितनी थी भाई? 16 थी। भाई एक बात बताओ, लड़के की 5 साल पहले एज कितनी थी? 5 ईयर्स बिफोर कितनी थी भाई? 16। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? यानी कि लड़का आज कितने साल का है? बताओ कोई दिक्कत यहां तक? और लड़के की मां ने क्या बोला कि आज तुम जितने साल के हो, तुम जब पैदा हुए थे मैं उतने ही साल की थी। यानी कि लड़का अगर 21 साल का है तो लड़के की मां कितने की हो जाएगी भाई? बताओ कोई दिक्कत यहां तक? क्यों? क्योंकि 21 साल की आज की एज और 21 साल उसके जन्म के पहले की, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42। उसने पूछा क्या है? मदर की करंट एज क्या हो? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यानी कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फंसेंगे, पढ़ाने का थोड़ा बहुत ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को तुम क्या करोगे? जैसे अंडरस्टूड करोगे, जो चीज हमें गिवन रहेगी हम उसी चीज को इक्वेट करते हुए क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनाएंगे और वैसे हमने सोल्व करेंगे। यहाँ 5 की जगह 10 साल देता तो मैं 10 ऐड करता। जो चीज गिवन रहेगी बिफोर आफ्टर में कंफ्यूज मत होना, बस जहां प्लस करना है कहां माइनस करना है। कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज 5 ईयर्स ओल्डर देन वाई, एक्स जो है वो 5 साल बड़ा है वाई से, यानी कि एक्स और वाई दे रखा है, इनकी एज का डिफरेंस कितना दे रखा है भाई? 5। यानी कि एक्स है वो क्या है भाई? बड़ा है वाई से कितने साल? 5 साल। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने बोल दिया इफ द टोटल ऑफ द करंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज 33। भाई देखो अगर वो 5 साल बड़ा है तो मैं यहां से अगर घटाऊं तो x माइनस 5 की वैल्यू कितनी रखी है? x माइनस वाई की वैल्यू 5। भाई अगर कोई बंदा मेरे से 5 साल बड़ा है तो हमारी एज का डिफरेंस क्या होगा? 5 ही तो होगा। और यहाँ पे बोल दिया कि उन दोनों की एज का सम कितना दे रखा है? 33। यानी कि दोनों की सम कितना दे दिया भाई? 33। यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूं तो ये y y कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा भाई? 2x, और 33 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 38। यानी कि x ये इधर 2 डिवाइड होगा तो x की प्रेजेंट एज कितनी आ गई भाई? 19 ईयर्स। 19 साल का है। बताओ कोई दिक्कत? अगर x 19 साल का है तो भाई y कितने साल का हो जाएगा? 14 साल का हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 5 साल छोटा है उससे, 19 में से 5 गए तो 14 साल का हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछ क्या लिया? व्हाट विल बी द एज ऑफ y आफ्टर 7 ईयर्स, y की एज क्या हो जाएगी कितने साल बाद? 7 साल बाद। आज y कितने साल का है? 14 साल का है। कितने साल बाद पूछ रहे हैं? 7 साल बाद। तो कितने साल का हो जाएगा भाई? 21 ईयर्स, 21 साल का। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखो सिंपल सी थी, जो चीज हमें गिवन रहेगी हम उस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये वाली इक्वेशन कैसे बनी वो ध्यान रखना है कि अगर बोले कोई बंदा एक बंदे से दूसरे बंदे से 5 साल बड़ा या छोटा है, यानी कि उनका डिफरेंस दे रखा है एज का कितना भाई? 5। सम दे दिया, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। भाई 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इनको सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की आ गई तो 5 साल घटा के y की निकाल लो, और वहां से अगर करेंगे तो 7 साल पूछा था, 7 ऐड कर देंगे उसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? एक तरीका और है, अगर मेरे को जैसे मैंने x की वैल्यू अगर मैं ना निकाल के डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो डायरेक्ट अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कैसी आएगी? भाई यहाँ मेरे को क्या दे रखा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन में x प्लस 5 बराबर कितना दे रखा है? 33। जब भी भाई मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? y की निकालनी है ना, तो इस इक्वेशन को माइनस कर दो। प्लस करने पे x की वैल्यू आ रही थी, माइनस कर दो तो यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, और यहां भी क्या लग जाएगा? माइनस। अब x प्लस का और y ये x ये वाला माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां y माइनस का, यहां y माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहां बन गया माइनस का 2y बराबर, और 33 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई? 28।
बताओ कोई दिक्कत? और वो भी किस चीज का भाई? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। देखो यहां से माइनस कट जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 ईयर्स। यहां से मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं और इसी में 7 जोड़ के फिर मैं 7 साल बाद उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, जो तरीका तुम्हारे समझ में आए उस हिसाब से तुम कर लेना। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया भाई? देखो इसमें गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, क्यों? प्लस माइनस चेंज करना साइन, वो वाली चीज दिक्कत करती है। इसमें डायरेक्ट घटाया दोनों को और यहाँ पे सॉरी दोनों को जोड़ा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकली, एक्स 5 साल बड़ा है, 5 साल घटा दो, 14 आया, उसमें 7 जोड़ दो तुम। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली एंड शबनम। भाई 2 बंदे हैं, 2 लड़कियां हैं, एक है मिताली और एक है शबनम। उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है? 4:7। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोल दिया? द डिफरेंस बिटवीन देयर ए प्रेजेंट एजेस ऑफ द शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर इज इतना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अब तुम फंस जाओगे। कैसे? कि भाई अगर मैं यहां से डायरेक्ट करता तो मेरे को पता ही नहीं चलता, अगर प्रेजेंट एज की बात करता तो मैं इजिली कर देता। तो यहां पे मेरे को क्या मानना पड़ेगा? एक्स मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ा भाई? यहां पे अगर आज की प्रेजेंट एज कितनी होगी इसकी? 4x हो जाएगी मिताली की, और शबनम की कितनी हो जाएगी? 7x। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने बोला कि 5 साल बाद उनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 13 साल है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये आज इतनी है, 5 साल बाद क्या इसकी उम्र इतनी नहीं हो जाएगी? और ये 5 साल की बाद कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे को दे रखा है कितना भाई? 13 ईयर्स। कितना दे रखा है? 13 ईयर्स। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा भाई? 4x + 5 इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर। देखो एक चीज सुनो, यहां पे इसने बोला क्या है क्वेश्चन में? डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है? देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ शबनम, शबनम की प्रेजेंट एज क्या है भाई? 7x एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर, मिताली की 5 साल की बात। तो मिताली कितने की आज भाई? 4x की। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 4x + 5। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे दिया? 13। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? शबनम की तो आज की और मिताली की 5 साल बाद की, उनका अंतर कितना दे दिया? 13 साल। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से अगर करेंगे तो 7x, ये माइनस हो जाएगा 4x, और ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा? माइनस = 13। 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 3x। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 13 + 5 कितना हो जाएगा? 18। तो x की वैल्यू 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछ क्या लिया? देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मिताली एंड शबनम। इन दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम क्या हो जाएगा? 7 + 4 कितना होता है? 11x। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 6। तो कितना आ जाएगा भाई? 66 ईयर्स। दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा? 66 ईयर्स। देखो जो लैंग्वेज में हमें दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मिताली और शबनम की एज 4x और 7x है। मिताली की तो आज की, शबनम की तो आज की एज लेनी है और मिताली की 5 साल बाद की। तो आज अगर 4x साल की है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 4x + 5। और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 13। यहां से x की वैल्यू निकाल दी, दोनों का सम पूछा था, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x की वैल्यू से। कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज इतना। भाई क्या बोला उसने? देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कह रहा है एक फादर है और एक सन है, उनकी दोनों की एज कितनी है भाई? दोनों की एज का सम कितना है? 52 ईयर्स। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने क्या बोल दिया? कह रहा 4 ईयर्स हेंस द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ हिज फादर। कह रहा कि भाई हेंस का मतलब क्या होता है? बाद में। यानी कि क्या बोला उसने? जो सन है उसकी एज कितने साल बाद भाई? कितने साल बाद बोला है? 4 साल बाद। यानी कि आज अगर सन s साल का है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा? s + 4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कह रहा कि वो 1/4 रहेगा। किसका भाई? उसके फादर की एज का। तो फादर की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? बताओ कोई दिक्कत? यानी कि उसने क्या बोला? 4 ईयर्स हेंस द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ हिज फादर। ठीक है, फादर की एज का 1/4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4s
प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू एफ प्लस 4 आएगा। बोलो हाँ है ना। ये चीज इधर उठा के ले आओ, 4s माइनस एफ, और ये इधर 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा, या इसको इधर ले आओ, कितना बचेगा माइनस का 12। 16 4 में से 16 जाएगा तो माइनस का 12। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को इक्वेट करो। दूसरी इक्वेशन लिख दो इसके नीचे, क्या है भाई, f प्लस एस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 52। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो f से f कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में है, यहां से करेंगे 4 और ये कितना बन जाएगा भाई 5s, और 5s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 में से 12 गया तो कितना बचेगा 40, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि सन है वो कितने साल का है 8 साल का। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड द फादर आफ्टर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सन की एज आ गई तो फादर की एज भी निकालनी पड़ेगी। सन की एज कितनी आई है मेरी भाई 8 साल, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी भाई 8 साल का है ये। टोटल का सम कितना है 58, 58 में से 8 52 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 44, यानी कि फादर है वो कितने साल का है 44 साल का। अब उसने रेशियो पूछा है किसका भाई, एजेस ऑफ सन एंड फादर, सन और फादर का रेशियो पूछा है कितने साल बाद 10 साल बाद। आज अगर ये 8 साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 18 साल का। अगर ये आज 10 साल का है तो 44 साल का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इनका मेरे को रेशियो निकालना है भाई, रेशियो कैसे निकालेंगे, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 1:3। बताओ कोई दिक्कत भाई। कैसे करना है, सेम वही कंडीशन कि भाई उसने बोला फादर और सन है, उनकी प्रेजेंट एज का सम है वो 52 दे रखा है, फिर उसने बोला कि 4 साल बाद, तो सन अगर s साल का है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा s प्लस 4, और फादर क्या हो जाएगा f प्लस 4, और वो कह रहा है कि उसका वो क्या है भाई 1/4 है, तो इसका मैंने क्या कर दिया 1/4 कर दिया। इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनी 4s माइनस 5 इज इक्वल टू -12, दूसरे वाली इक्वेशन को उसमें ऐड कर दिया, तो यहां से फादर की सन की एज आ गई, सन आ गया तो फादर भी आ जाएगा, और 10 साल बाद पूछा तो 10 इसके अंदर ऐड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन पीटर एंड प्रीति एज इज 5। कह रहा है एक बंदा पीटर है और एक कौन है भाई प्रीति, और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को 5 साल। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब कह रहा है व्हेन दे मैरिड ईच अदर आफ्टर 35 इयर्स अगो, और वो कितने साल पहले शादी की उन्होंने भाई 35 साल बाद, सॉरी 35 साल पहले उन्होंने शादी की है। 4 टाइम्स ऑफ पीटर्स एज वाज द सेम एज 5 टाइम्स ऑफ प्रीतिज एज ऑफ प्रीति। क्या बोला उसने, जब उन्होंने एक दूसरे से 35 वर्ष पहले शादी की तो पीटर की आयु, भाई अगर मैं पीटर प्रीति की एज आज मैं पी मान लू और पीई मान लो, कंफ्यूज ना होगा, और प्रीति की पी आर मान लू, या फिर यहां से कंफ्यूज हो, अच्छा ठीक है इसकी पीई मान ली मैंने और इसकी क्या मान ली भाई पी आर से प्रीति और पी से अपना पीटर। तो भाई कह रहा है कि उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी 35 साल पहले। तो भाई जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, अगर आज इसकी उम्र पीई है तो 35 साल पहले क्या रही होगी पीई माइनस 35, और इस बंदे की इस लड़की की कितनी रही होगी भाई पी आर माइनस 35। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ये इसकी शादी के टाइम इतनी उम्र थी, उसकी शादी के टाइम इतनी उम्र थी। अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा है इज 4 टाइम्स ऑफ पीटर एज, पीटर की एज का 4 गुना बराबर है 5 गुना ऑफ प्रीति एज, इसकी प्रीति की 5 गुना एज की। बताओ कोई दिक्कत। जब इनकी शादी हुई उस समय इसकी एज का 4 गुना बराबर था उसकी एज के 5 गुना के। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पीटर की एज माइनस 35 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ प्रीति माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको उठा के इधर ले आओ, 4 टाइम्स ऑफ पीई माइनस 5 टाइम्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
ये कितना है भाई 175 और ये 140, कितना बचेगा माइनस का 35। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 175 में से 140 गया तो कितना बचेगा 35। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, और एक इक्वेशन ऊपर भी तो दे रखी है मेरे को, क्या पीई माइनस पी आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5 साल। बताओ कोई दिक्कत? पिछले क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे भाई? देखो काटने के लिए भाई मेरे को इस इक्वेशन को 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 से करूंगा तो यहाँ 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया, और ये कितना बन जाएगा 25। बताओ कोई दिक्कत? अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो भाई सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई यहां से करूंगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा माइनस। अब ये तो पीटर से प्रीति से तो प्रीति कट गया। अब यहां क्या बचा 5 में से 4 गया तो माइनस का पीई बचा, इज इक्वल टू ये दोनों किस में है माइनस में, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो पीटर की प्रेजेंट एज कितनी निकल के आ गई 60 ईयर्स। बताओ कोई दिक्कत? अगर इसकी है तो प्रीति की कितनी हो जाएगी भाई? इनका डिफरेंस 5 साल का है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बड़ा कौन है पीटर है ना, तो इसकी कम हो जाएगी एज, कितनी हो जाएगी भाई 60 में से 5 गए तो कितना बचेगा 55 ईयर्स। अब उसने पूछा क्या है इन दोनों की एज का सम कर दो जरा, यहां से करेंगे तो 5 और 6 और 5 11, तो कितना हो जाएगा भाई 115 ईयर्स। ये क्वेश्चन था थोड़ा समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाटा ही ऐसा दे रखा था जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ा। बाकी है उसी तरीके से की इक्वेशन बना के हमें क्या करना है सोल्व करना है। बता हाँ आते हैं एज के क्वेश्चन, लेकिन इस लेवल पे नहीं आते कि इतना लैंग्वेज घुमा के देगा। वैसे तुम्हारे पास दिल्ली पुलिस में टाइम तो काफी रहेगा सोल्व करने के लिए, लेकिन अगर घुमा के दे भी दे तो क्या करोगे? इक्वेशन ही तो बनानी है, उसको सोल्व करना है। दूसरा मेथड नहीं है इसी से। हाँ इसी से, और दूसरा मेथड क्या करोगे इसका भाई? रेशियो निकाल रहे, रेशियो अगर भी दे रखा तो उसमें एज तो हमें लेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हुए हो ज्यादा पी आर से हुए, उसकी जगह ज्यादा से ज्यादा क्या मान लो उसको एक्स और वाई मान लो, तो वो एक्स वाई मान के करोगे थोड़ा आसान सा दिखेगा बस तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है। लेकिन उसमें कंफ्यूज कब हो जाते हैं हम कि भाई हाँ उसमें एल्जेब्रिक इक्वेशन, उसके अंदर अगर देखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक होती है जिसकी पावर 2 होती है स्क्वायर वाली। इसके अंदर अगर देखेंगे तो फिर वो वाली बन जाएगी, जैसे भाई मैंने पीटर को एक्स माना या प्रीति को एक्स माना, वो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसी सीक्वेंस में तुम्हें करवा दिया। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा था करंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष। एक बंदा सुधीर है और एक बंदा आशीष है, उनकी फिलहाल की जो करंट रेशियो है उनका रेशियो कितना दे दिया भाई 5:7। कह रहा 12 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 1:2। कह रहा कि 12 साल पहले, कितने साल पहले की बात कर रहा है भाई 12 साल पहले, उनकी एज का रेशियो कितना है भाई 1:2। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? इसको क्या मान लो x मान लेंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो भाई अगर आज इसकी साल एज 5x है तो 12 साल पहले क्या हो जाएगी 5x - 12। इस बंदे की एज कितनी है 7x है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 7x - 12, और इसका रेशियो कितना दे दिया 1:2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको सोल्व करेंगे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 7x और -12। 10 में से 7 गए कितने बचेंगे 3x, और 24 में से 12 गए तो 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने पूछा क्या है व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। सुधीर की प्रेजेंट एज मैंने क्या माननी है 5x मान रखी है, x की वैल्यू कितनी है भाई 4, यानी कि प्रेजेंट एज सुधीर की कितनी है भाई 20 साल। उसने पूछी कितनी है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई समझ में आया? ये वाला जो टाइप है जो तुम्हारे पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, इसके अंदर क्या दे रखा होगा पहले की या बाद की एज दे रखी होगी और बोलेगा इतने साल बाद उसका रेशियो हो जाता है, जो भी प्लस माइनस बोले उसी तरीके से तुम्हें कर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, कह रहा रमन्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर श्रुति। एक बंदा है रमन, एक उसकी डॉटर है श्रुति, अपनी बेटी से वो 2 गुना है, यानी कि अगर उसकी एज x है तो इसकी एज क्या हो जाएगी
2x। कह रहा इफ 10 years ago रमन्स एज वॉज 3 times द डॉटर, कितने साल पहले भाई, 10 साल पहले, तो इसकी मान लो कितनी हो जाएगी 2x और इसकी 1x, तो क्या हो जाएगा भाई 2x कितने साल पहले, 10 साल पहले, और इसकी क्या हो जाएगी x माइनस 10, कितनी थी भाई 3:1। बताओ कोई दिक्कत। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। 3x में से 2x गया तो x बचेगा और ये इधर आएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्रुति, तो श्रुति कितने साल की है, श्रुति की वैल्यू कितनी मान रखी है x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, तो श्रुति फिलहाल कितने साल की है 20 साल की। कर लोगे कोई दिक्कत।